प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले शांति का स्पष्ट संदेश दिया। जहां रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में है। पीएम मोदी ने बैठक शुरू होने से पहले कहा कि भारत शांति के साथ है, हम हमेशा शांति का समर्थन करते हैं। बता दें, पुतिन ने भी पीएम मोदी की इस भूमिका की सराहना की और कहा कि वो आभारी है कि भारत यूक्रेन संघर्ष में शांति प्रयासों को इतनी गंभीरता से देख रहा है। पुतिन ने भारत रूस संबंधों को सैन्य, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई अन्य क्षेत्रों में मजबूत बताते हुए कहा कि हम इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से हम लगातार संपर्क में रहे हैं। आपको बता दें कि समय समय पर अपने भी एक सच्चे मित्र की तरह हर बात से हमें अवगत कराया। मेरा मानना है कि भरोसा एक बहुत बड़ी ताकत है। मैंने इस विषय पर कई बार आपसे चर्चा की है और दुनिया के सामने भी इसे रखा है। राष्ट्रों का कल्याण शांति के रास्ते में ही है। हमें मिलकर दुनिया को उसकी दिशा में ले जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हाल के दिनों में जो प्रयास हो रहे हैं उनके चलते दुनिया फिर से शांति की ओर लौटेगी। बता दें, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत रूस संबंधों की मजबूती का एक ऐतिहासिक आधार है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि 2001 में हमने जो भूमिका निभाई थी वो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि दूरदर्शी नेतृत्व कैसे सोचता है, कहां से शुरुआत करता है और रिश्तों को कितनी दूर तक ले जाता है। भारत रूस संबंध इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। बता दें कि ये 23वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन उस समय हो रहा है जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर शांति समाधान के लिए जोर दे रहा है और वैश्विक सहयोग की अपील कर रहा है। ऐसे में ये बैठक इस बात की परीक्षा भी मानी जा रही है कि नई दिल्ली किस तरह मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच अपने संबंधों का संतुलन बनाए रखती है, जबकि यूक्रेन में लगभग 4 वर्षों से जंग जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को लेकर दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं। फिर चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो, फिर चाहे वो ट्रंप हो या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो। आपको बता दें कि हर एक देश की नजर इस वक्त पुतिन की भारत यात्रा पर है। इसके अलावा आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है। जीआर रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुतिन कल भारत आ रहे थे तो उनका विमान सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया है, यानी पुतिन का सरकारी विमान सबसे ट्रैक किए जाने वाला बन गया है और इसने एक रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कर लिया है। आपको ये भी बताते चले कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी है। साथ ही पुतिन को 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। जी हां, राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ मौजूद थे और पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई है। अब ये जो तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से सामने आई, इन पर दुनिया की सबसे ज्यादा नजर थी। दुनिया इस वक्त सोच में है और सवाल कई सारे हैं कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन भारत को क्या देने जा रहे हैं, क्या बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच कल बातचीत जो है वो हो गई है, एक बैठक हो गई है, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं, रूस और भारत के बीच में क्या बड़ी डील होगी, क्या S-500 पर बात बनेगी, क्या S-400 पर बात बनेगी, क्या सुखोई पर बात बनेगी, क्या ब्रह्मोस पर बात बनेगी और सबसे बड़ी बात क्या युद्धपोतों पर बात बनेगी, क्या वॉरशिप्स जो है वो रूस और भारत के बीच साइन होने वाली है, क्या कुछ होगा, क्या दोनों देशों के बीच एक बड़ी डील साइन होगी जो हिंद महासागर में अफरा तफरी मचा देगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।